और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता दिया। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वहीं महाविकास अघाड़ी और महायुति में कुछ सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और अब एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारकर सियासी घमासान को और तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में अब चुनावी रंग पूरी तरह से अपना रंग दिखाने लगा है। पुराने मुद्दों को हवा दी जा रही है। राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर एक बार फिर घमासान मच गया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब राहुल गांधी के बयानों का बचाव किया तो बीजेपी को मौका मिल गया। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण के खिलाफ जो वक्तव्य किया था उसका पूरा समर्थन आज नाना पटोले जी ने किया है। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं और उनके जो चेले हैं सब सारे वही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था, जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़ मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है, वो बाद में खुला हुआ है। जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ ताड़ के उन लोगों ने किया है। राहुल जी ऐसे एक व्यक्ति है देश के लिए कि जिन्हें संविधान के सुरक्षा के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे और देश की जनता जानती है। चुनाव में एक बार फिर जब आरक्षण का मुद्दा गरमाया तो बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने अपनों का समर्थन किया। हम राहुल गांधी जी को ऐलान करना चाहते हैं कि दलितों का, गरीबों का आरक्षण खत्म करने वालों को ये समाज खत्म करेगा राजनीति में। इसलिए नाना पटोले के स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है। अभी हमारे महाराष्ट्र की जनता को अपील है कि कांग्रेस पार्टी के जो बयानबाजी है ये बहुत बड़ी गंभीर है और इनको ये चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन में आखिरी 4 दिन बचे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति में कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। दिल्ली में 3 घंटे के मंथन के बाद बताया गया कि अभी 10 सीटें ऐसी हैं जहां नाम तय नहीं हो पाए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई, फिर भी सीटों का गणित गड़बड़ ही है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर और हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के फंसे पेच पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। त्यांचं अजून गणित ठरायचं आहे। 85 म्हणजे 270 होतात असं जे काही गणित त्यांनी मांडलेलं आहे ते समजण्याचा प्रयत्न सुपर कम्प्यूटर आणि गणितज्ञ करतायत। यूं तो हर चुनाव में टिकट की हसरत रखने वाले नेता पार्टी की अदला बदली करते हैं, मगर इस चुनाव में दल बदल में बड़ा झटका कांग्रेस को मिला, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अजित पवार की घड़ी पहन ली और बांद्रा ईस्ट से टिकट भी हथिया लिया। इस कठिन समय में भी उन्होंने मुझे संपर्क में रखा, पर्दे के अंदर रखा, नीचे रखा, मगर इस कठिन समय में जो अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन पे खड़े उतरूंगा और वांद्रे पूर्व की जनता के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री मैं जरूर हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे।
उधर अजित पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अनु-शक्तिनगर से टिकट दे दिया और अब खबर है कि मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे के शिवसेना राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।